हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज का जो डेट है वो है 28 अप्रैल 2021 एंड टाइम हो रहा है 7:47 PM एंड आज है वेडनेसडे एंड कल जो है थर्सडे, यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी डे है कल। तो कल आपको कैसे बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में ट्रेड करना है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड कल जो है मंथली एक्सपायरी भी है, तो आपको एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है कल। तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो आज भारी तेज़ी था। 3.02% का तेज़ी था बैंक निफ्टी में एंड निफ्टी में भी 1.44% का तेज़ी है आज। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियरली, ठीक है। निफ्टी में आज एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना हुआ है, बुलिश मना बुजू। कल भी अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट था एंड लास्ट 4 दिनों से मार्केट जो है ऊपर की तरफ भागे जा रहा है, ठीक है। तो कल आपको कैसे ट्रेड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। कल भी क्या ऐसे मूवमेंट बना रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको लेके चलूंगा 1 घंटे का टाइम फ्रेम में। छोटा टाइम फ्रेम को मैं छोटा कर दिया। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि निफ्टी जो है एक चैनल के अंदर फंसा हुआ है। तो मैं आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, कैजुअल ट्रेंड लाइन, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है ऊपर की तरफ, एक रेजिस्टेंस फेस होता है एंड मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। एंड नीचे कहाँ तक आता है? नीचे ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है एंड फिर से मार्केट ऊपर जाता है। फिर यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आता है एंड मार्केट जो है फिर नीचे आता है। फिर यहाँ से बाउंस बैक करता है, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर एंड फिर नीचे आता है। एंड राइट नाउ मार्केट वही जगह पे खड़ा हुआ है जहाँ से लास्ट में 3 बार मार्केट में गिरावट हुआ था, ठीक है। तो इस जगह पे मार्केट जो है खड़ा हुआ है। तो मेरा तो बेसिक जो प्रेडिक्शन वो बोलता है कि मार्केट कल जो है यहाँ से एक फॉल आएगा, बट ये मैं गलत भी हो सकता हूँ। लास्ट 3 दिन से हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी होगा। एक बेसिक आपको आइडिया मिल सकता है, ठीक है। आपको एक आइडिया मिल सकता है, प्री प्रेडिक्शन कर सकते हो कि क्या हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये ही होगा, ठीक है। तो आपको प्री प्रेडिक्शन में क्लियरली यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम में, ओवरऑल 1 घंटे का टाइम फ्रेम में इस जगह से मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो आपका जो ओवरऑल व्यू मार्केट में होना है कि आपका ओवरऑल बायस होना है बीआरएस साइड में, ठीक है। आपको तो ट्रेड नहीं करना है 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख के, है ना। आपको ट्रेड करना है 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट देख के। तो 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट का कैंडल में आपको जो है सेलिंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कल, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है कि मार्केट गिरेगा। तो आपको छोटा टाइम फ्रेम में भी आपका बायस होना चाहिए सेलिंग की तरफ। अगर ये हायर टाइम फ्रेम बोलते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेरा छोटा टाइम फ्रेम में कल का जो ट्रेडिंग होता मैं बुलिश साइड में लेता। तो ये है मेरा, यूजुअली मैं ऐसे ही ट्रेड लेता हूँ। मेरा हायर टाइम फ्रेम में मैं जनरल डायरेक्शन आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है, जो भी हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम देख के मार्केट में क्या हो सकता है उसका एक प्री प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं बता रहा कि छोटा टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हायर टाइम फ्रेम, ये जो है 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख के मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में फॉर एग्जांपल 5 मिनट या फिर 3 मिनट, 15 मिनट में क्या होगा, कैसे ये नीचे की तरफ आएगा, आई डू नॉट नो। ये क्या ये डायरेक्ट फॉल होगा या फिर ये ऐसे 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 करेगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे फॉल होगा फिर नीचे आएगा, वो नहीं, मुझे नहीं पता है, ठीक है। या फिर यहाँ से कंसोलिडेशन करेगा फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मुझे नहीं पता है, ठीक है। लेकिन इसका एक जनरल आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो है उसका जो ओवरऑल डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम देख के यूजुअली आपको ट्रेड लेना चाहिए। तो ट्रेड आपको तभी लेना है कि छोटा टाइम फ्रेम देख के, ठीक है। फॉर एग्जांपल छोटा टाइम फ्रेम में अगर कोई भी आपको ब्रेकआउट पैटर्न देखे नीचे की तरफ, तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम में अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट पैटर्न देखे तो आपको जो है वो ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है, ठीक है।
या फिर छोटा टाइम फ्रेम में आपको कोई भी रिवर्स डब्ल्यू या फिर रिवर्स हेड एंड शोल्डर इस तरह का कुछ पैटर्न दिखे तो भी आपको नीचे की तरफ का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ। तो मैं आपको ये जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके आया हूँ। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में इस जगह पे मुझे अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ जाता है यानी यहाँ पर कंसोलिडेशन करता है, फिर यहाँ पर अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देता भी है तो भी मैं नहीं लूँगा, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है, ठीक है। ये हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट है, ऊपर नहीं जा सकता है। मुझे पता है ऊपर जाएगा भी तो नीचे आएगा, क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट होगा। ये हायर टाइम फ्रेम मुझे बता रहा है। तो मुझे तभी ट्रेड लेना है जब मुझे यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर नीचे की तरफ कंसोलिडेशन देखूँ इस जगह पे आसपास। फॉर एग्जांपल मार्केट सुबह ओपन होने के बाद या फिर यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इस जगह पे कंसोलिडेशन कर रहा है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो मैं एब्सोल्युटली बाई कर लूँगा। नीचे के मेरा जो पॉइंट टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अच्छा खासा पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है छोटा टाइम फ्रेम में, क्या ऐसे ऐसे ब्रेकआउट होगा या फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, मुझे नहीं पता है छोटा टाइम फ्रेम में। तो यही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एंड इसका जो लेवल है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर सपोर्ट है, लेकिन मार्केट में कैसे कैसे ट्रेड लेना है छोटा टाइम फ्रेम में ये आपके अकॉर्डिंग है। वो तो मार्केट के अंदर जब मैं आऊँगा, कल सुबह मार्केट ओपन होगा तभी मैं बता पाऊँगा कि मुझे कहाँ से कहाँ तक ट्रेड लेना है या फिर कैसा सेटअप बन रहा है, ठीक है। तो कल अगर इस जगह पे फॉर एग्जांपल आपको 1 घंटे 15 मिनट का कैंडल में, ठीक है, इस रेंज के आसपास, मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि इस जगह से ही फॉल होगा, हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए फिर फॉल हो, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कल कहाँ से। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रेंड लाइन नहीं, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ इस जगह पे। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जैसा है। किस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस जगह पे एक सॉरी सपोर्ट जैसा है इस जगह पे, एंड इस जगह पे भी मार्केट सपोर्ट लिया था। ये हॉरिजॉन्टल लाइन में इस जगह पे भी एक रेजिस्टेंस लिया था। तो इस जगह पे भी ये मार्केट जो है इस जगह तक भी आ सकता है, क्योंकि आपने देखा कि ये ब्लू लाइन को क्रॉस करके भी मार्केट जाता है, इसके बाद गिरावट आता है। तो मार्केट इसको क्रॉस करके इस लाइन के आसपास भी जा सकता है निफ्टी, फिर मार्केट में गिरावट हो सकता है, ठीक है। यानी मैं इस ये बोलने का रीज़न ये है कि कल जस्ट मार्केट ओपन होते ही आप शॉर्ट मत कर देना, ठीक है। आपको राइट टाइम को आइडेंटिफाई करना है कि आपको किस जगह पे मार्केट को शॉर्ट करना है। तो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस आपको सॉरी सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है। सेकेंड सपोर्ट रेजिस्टेंस किस जगह पे है मैं आपको दिखाता हूँ, ये लाइन। मार्केट में अगर नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल मार्केट ऊपर गया फिर नीचे गया, तो नीचे जाके डायरेक्ट ऐसे फॉल नहीं होगा, ठीक है। एक न एक जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, उस जगह पे कंसोलिडेशन करेगा फिर नीचे गिरेगा, ऐसा ही होता है। तो किस जगह पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, इस लाइन पे 14,690 पे, ठीक है। क्योंकि इस जगह पे देखिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया, इस जगह पे भी सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, यहाँ पर भी देखिए, ठीक है, इस जगह पे भी अच्छा रेजिस्टेंस था। तो ये जो पॉइंट है ये मार्क कर लीजिए आपका चार्ट में, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर गिरावट होता है तो ये जो इस जगह से यहाँ तक आपको एक इस जगह पे एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा आई डोंट नो, अगर इस जगह पे आता है फिर मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ऐसे कुछ कंसोलिडेशन टाइट कंसोलिडेशन करने के बाद फिर ऊपर जा सकता है। ये कल नहीं होगा, ये 2-3 दिन बाद होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। या फिर अगर यहाँ पर मतलब मेरा बोलने की मतलब ये है कि अगर मार्केट को फॉर एग्जांपल मार्केट को ऊपर जाना है, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो डायरेक्ट क्या हुआ, तो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। मार्केट को आइदर ऐसे इसके नीचे आएगा फिर डब्ल्यू पैटर्न जैसा बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। या फिर सेकेंड जो चीज़ हो सकता है कि हाँ ये जो चीज़ है ये सिर्फ ऊपर जा कैसे ऊपर जा सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मार्केट ऊपर जा सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के, ये हायर लो बना के, या फिर इस जगह पे एक टाइट कंसोलिडेशन करेगा ऐसे ऐसे फिर ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो ये 1 दिन 2 दिन में नहीं होगा, 2-3 दिन 4 दिन लगेगा मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो, ठीक है। अब अगर मार्केट को नीचे जाना है तो सेम चीज़, मार्केट इस जगह से पहले नीचे आएगा, इस जगह पे ऐसे ऐसे कंसोलिडेशन करेगा फिर मार्केट गिरेगा, ठीक है।
या फिर मार्केट इस जगह से ऊपर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऐसे करते करते गिरेगा। ठीक है, तो मेरा बोलने की मतलब यह है कि कल आपको जो है सेलिंग साइड में रहना है, बराबर। यानी इस जगह पे आपको कहाँ से कहाँ तक आपका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप इस जगह पे कोई भी बियरिश चीज़ देखते हो, बियरिश कैंडल या फिर सेंटीमेंट देखते हो, तो इस जगह पे आप यहाँ से यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि मार्केट इस जगह पे ही ओपन हो। लेकिन अगर मार्केट जो है इसके 100 पॉइंट नीचे ओपन होता है, 200 पॉइंट नीचे ओपन होता है, तो जो सिचुएशन है वो कुछ अलग होगा। तब मुझे देखना पड़ेगा मार्केट में क्या होता है, उसका क्या रेंज बनाता है कि नहीं, उसके बाद ब्रेक होता है कि नहीं, वो सब मुझे देखना पड़ेगा। तो मैं ये जो प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, प्री प्रेडिक्शन हो बेस्ड ऑन मेरा जो है कल का जो मार्केट है इस जगह पे ओपन होगा, ऐसा एजम करके मैं ये प्री प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक है, कूल। तो आपका जो निफ्टी में जनरल जो है बायस आपका होना चाहिए वो है कि वो है बियरिश साइड में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब मेरे को ट्रेड लेना है छोटा टाइम फ्रेम देख के, तो मैं आपको ले चलता हूँ 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। ठीक है, ऑफ कोर्स आपको जब ट्रेड लेना है आपको वॉल्यूम का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल कल इस जगह पे कुछ इस लाइन को क्रॉस करता है या फिर कुछ बियरिश सेंटीमेंट दिखता है, यहाँ पर कुछ रेंज बनाता है, फिर ब्रेक करता है, फिर आप छोटा पॉइंट के लिए ले सकते हो, लेकिन ट्रेल भी कर सकते हो क्योंकि हायर टाइम फ्रेम आपका सपोर्ट में है। ठीक है, तो ये आज के लिए मैं जो है निफ्टी का एक जनरल आइडिया दे दिया। एंड ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम में भी आप क्लियर कट देख सकते हो। अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ता है तो मार्केट इस जगह से यहाँ तक आना मार्केट का तय है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आएगा। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल कल ऊपर भी ओपन होता है फिर नीचे आता है तो मार्केट जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये डायरेक्ट ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। 0%, ऑलमोस्ट 0.0 तो नहीं बोलूँगा, 1% प्रोबेबिलिटी की मार्केट ऊपर जाएगा, 99% प्रोबेबिलिटी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा। तो मैं आपको बेसिक आइडिया दे दिया निफ्टी के बारे में। अब मैं आपको ले चलूँगा बैंक निफ्टी का चार्ट की तरफ। तो एक चीज़ आप याद रखना, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो है एक पेयर्स की तरह है। ठीक है, निफ्टी में अगर कहीं पर देख रहे हो कि ब्रेकआउट हो रहा है, निफ्टी का चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट में भी देखना कि एक अच्छा खासा मतलब कुछ तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है वो जो है निफ्टी के अंदर भी है। ठीक है, तो एंड इसीलिए जब भी आप ट्रेड लो बैंक निफ्टी में आप ऑलवेज निफ्टी को भी मॉनिटर करना। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि निफ्टी का जो ओवरऑल व्यू है बेयरिश है, तो बैंक निफ्टी का व्यू क्या होना चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज़ बेयरिश, क्योंकि निफ्टी पॉजिटिव है 1%, बैंक निफ्टी नेगेटिव है। ऐसा मतलब नहीं होता है, बहुत रेयरली होता है। ऐसा तभी हो सकता है कि रिलायंस 10% भागे है ऊपर की तरफ एंड HDFC बैंक 5% नीचे की तरफ, तभी पॉसिबल है कि निफ्टी ऊपर की तरफ है एंड बैंक निफ्टी नीचे की तरफ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो HDFC बैंक है उसका सबसे हाई वेटेज है एंड निफ्टी में रिलायंस जो भी हो। एनीवेज, तो मैं आपको लेके चलूँगा, ये क्या हुआ, तो मैं आपको लेके चलूँगा अब बैंक निफ्टी का चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो बैंक निफ्टी भी ऐसे ही एक रेजिस्टेंस पॉइंट की तरफ आ गया है। इस जगह से एक ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि बैंक निफ्टी कहाँ पर खड़ा है। जब भी इसके आसपास आता है बैंक निफ्टी में छोटा मोटा नीचे की तरफ मूवमेंट होता है, एंड निफ्टी में अगर मूवमेंट होगा तो बैंक निफ्टी में ऑब्वियसली मूवमेंट होगा। एंड ये मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा, सिमिलर सिचुएशन मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मूवमेंट निफ्टी में आएगा, बैंक निफ्टी में अगर नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा तो पहला आपका जो टारगेट है इस जगह से क्लियर कट टारगेट है यहाँ से यहाँ तक, नहीं पहले जो है टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जो टारगेट होगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है। कल जो है बैंक निफ्टी में आपको बुलिश साइड में नहीं जाना है। इवन आपको बुलिश ट्रेड मिले तो फिर भी आपको नहीं लेना है। बुलिश ट्रेड में ट्रेड आप तभी ले सकते हो जब बैंक निफ्टी जो है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को क्लियरली ब्रेक करे एंड एक ही रैली में ब्रेक ना करे। ठीक है, ऐसा ब्रेकआउट यूजुअली फॉल्स ब्रेकआउट होता है, तो बैंक निफ्टी इसके आसपास जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा, फिर अगर टाइट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट करता है
तो जिस दिन भी इसके ऊपर ब्रेकआउट देगा आपको मतलब बहुत ही अमेजिंग रिटर्न मिलेगा। 2000 पॉइंट तो एक ही रैली में मिल जाएगा। पहला छोटा मोटा रेजिस्टेंस है ये एंड वो रेजिस्टेंस एक ही मतलब झटके में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आप देख लेना। या फिर अगर ऐसा नहीं होता है, अगर फॉर एग्जांपल इसको ब्रेकआउट दे दिया लेकिन ऐसे ऐसे करते करते गया, फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस मिलेगा। इसको जिस दिन ब्रेकआउट देगा, अब गारंटी के साथ सोच लो कि इस रेंज को जिस दिन भी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट देगा उसमें आपको 1000 पॉइंट्स तो मिनिमम मिलेगा ही। ठीक है, लेकिन ये कल परसों तरसों मतलब 1-2 वीक के अंदर मैं नहीं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि ये 4 वीक 1 महीने बाद हो। आई डोंट नो निफ्टी में क्या होगा, मुझे पता नहीं है, मैं फ्यूचर नहीं देख सकता। मुझे जो सिर्फ ये पता है कि इस रेंज को ब्रेक करने के बाद मेरे को बाई करना है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। इस रेंज को ब्रेक करने के बाद बाई करना है। ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग में ऐसा करता हूँ, या फिर मैं अगर रिवर्सल ट्रेडिंग करता हूँ तो उसका कुछ सेटअप है मेरा। ठीक है, तो जो भी हो, मेरा जो बोलने की मतलब यह है कि इस जगह पे आपको एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिलेगा। तो मार्केट को अगर ऊपर की तरफ ऐसे आता भी है इसके आसपास, ठीक है, फॉर एग्जांपल मार्केट कल इस जगह पे ओपन हुआ एंड कल मार्केट जो है 12 बजे तक अच्छा खासा रैली यहाँ से यहाँ तक दिखाया। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी ऊपर की साइड में नहीं जाना है। आपको ढूंढना है कि शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी। हो सकता है वो शॉर्ट परफेक्ट ना हो सकता है मार्केट इस जगह से कंसोलिडेशन में चला जाए। ठीक है, फिर भी आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर आप शॉर्ट करते हो मार्केट को, सेल करते हो ऑप्शन को, तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर पीई खरीदते हो तो आई थिंक आपको कुछ स्टॉप लॉस ला के रखना है। लेकिन प्रॉफिट होने का चांस 70% है, सेल हिट होने का चांस 30% है अगर आप जो है ऑप्शन में बाई करते हो। लेकिन अगर आप सेलिंग करते हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मार्केट अगर कल सुबह ओपन होने के बाद इस जगह पे गया, इस जगह पे आता है एंड फिर अगर नीचे की तरफ जाता है तो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस इस जगह पे मिलेगा, उसके बाद जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। एंड मार्केट अगर इस जगह से ही कल बाउंस बैक करता है तो पहला रेजिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक आपको अच्छा खासा पॉइंट जो है आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये कितना पॉइंट होता है मैं आपको देखता हूँ। ये जो है 500 ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आपको यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 1 घंटे का टाइम फ्रेम में समझा दिया है कि बैंक निफ्टी का हायर टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे का या फिर उससे ज़्यादा टाइम फ्रेम में मूवमेंट जो है नीचे की तरफ होगा। आपका जो ओवरऑल बायस हो है वो पुट के साइड में या फिर शॉर्ट के साइड में होना चाहिए, बियरिश होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस जगह से जो है नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो 3-4 तरीके से ऊपर जा सकता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पहले मार्केट इस जगह पे आएगा, ठीक है, फिर अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट इस जगह पे आएगा फिर नीचे आएगा अगर नीचे जाना है, या फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो इस जगह पे एक ऐसे 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 बहुत दिनों से लाइक 3-4 दिनों से कंसोलिडेशन जोन बनाएगा। उसके बाद मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे ब्रेकआउट करेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा। मैं आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि इस जगह से रिजेक्शन मिल रहा है एंड बैंक निफ्टी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, मार्केट अगर यहाँ से टूटता है तो पहले यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फिर इस जगह पे अगर रेजिस्टेंस बनाता है या फिर ऐसे कुछ ब्रेकआउट का कोई भी बियरिश साइन यहाँ पर देखते हो तो आपको मार्केट शॉर्ट करना है, यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट आपको मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव ए ग्रेट डे।